आखिर जो भी कांड होता है हिंदू ही क्यों मारे जाते हैं? इसका मतलब यह है कि केवल सरकार बनाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ऐसे हिंदुओं को मरवाया जाता है। जब हिंदू मरेगा तो हिंदुओं का खून खोलेगा और एकत्रित हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान की बात आ रही है, आप प्रयागराज पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आ रहे हैं, आप प्रयागराज पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारे देश के हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा जा रहा है, आप प्रयागराज पे आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे देश में बैठी हुई एक नेहा सिंह राठौर जैसी व्यक्ति है जो हमारे देश के खिलाफ झाड़ू उगल रही है। सपा कह रही है कि मैं जनता के साथ हूँ, देश के साथ हूँ, कतई नहीं है। पाकिस्तान विधानसभा, लोकसभा में केवल अखिलेश की चर्चा चल रही है कि अखिलेश ने नेहा सिंह राठौर जो कि मोदी जी का होता है ना, देसी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन एक लड़की वही खराब निकल गई देश की, पूरे विश्व में गंदगी फैला रही है, उसको साफ करना होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पैंट जो गीली हो गई है इस भारत देश की जनता कब देखेगी? पूरा देश इस दुख के घड़ी में, मातम के घड़ी में भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ खड़ा है और वो इंतजार कर रहा है कि पुलवामा का तो बदला नहीं ले पाए, हो सकता है कोई कारण रहा हो, लेकिन पहलगांव में जो कार्य हुआ है, जो कांड हुआ है, उसका बदला मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जरूर लेगी। और धीरे धीरे उसको ठंडे बस्ते में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी डालती जा रही है और उस मुद्दे को मोड़ने के लिए जाति जनगणना ला दी। जाति जनगणना ला दी, ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि आखिर कब बदला लोगे पाकिस्तान से, कब जो है अटैक करोगे पाकिस्तान? कब लेंगे मोदी जी बदला पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बताना चाहता हूँ कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि पुलवामा का बदला नहीं लिया गया, बालाकोट का एयर स्ट्राइक क्या था, 11 दिन बाद लिया गया था, आज 10वां दिन है, 11वां दिन है, क्षमा चाहता हूँ, आज 11 तो गिली हो गई है पाकिस्तान की वजह से भी। पाकिस्तान पूरी तरीके से चारों खाने चित हो चुका है। मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहूंगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो भी 11 दिन के बाद एयर स्ट्राइक के द्वारा बालाकोट में हमला करके बदला लिया गया था। बिल्कुल लिया जाएगा मेरे भाई, आप निश्चिंत रहिए, ये हमारा काम है, मैं सत्ता में हूँ। भारतीय, देखिए, भारतीय जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पैंट जो गीली हो गई है इस भारत देश की जनता कब देखेगी? हम लोग कब देखेंगे कि उसकी पैंट गीली हुई है कि सूखी हुई है? आप कह रहे हैं कि 11 दिन बाद पुलवामा हमले का सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 1000 टन जो बम आया कहां से इतना बड़ा, इसका जांच एजेंसी आज तक पता क्यों नहीं कर पाई? आरडीएक्स कहां से आया आज तक? वो जांच एजेंसियां क्या कर रही है? भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? बताना चाहूंगा एक बात, विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि जनता वोट देती है, प्रतिनिधि मंडल को एक बार पाकिस्तान में जाकर जनता को ये बताना पड़ेगा कि वो आरडीएक्स आया कहां से था। कहीं ये मोदी सुनिए मेरी बात, मेरे भाई, मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। आप कहेंगे अभी जब एयर स्ट्राइक हुआ तो आप कहेंगे कि कहां से आया, मुझे बताने की जरूरत है कहां से आया। अरे हिंदुस्तान के पास ऐसी सैन्य ताकतें हैं, यहीं से बैठे लाहौर और क्या कहते हैं वहां के जितने ISI के मुखिया हैं, आतंकी सरगना हैं, यहीं से बैठे उनको उड़ाया जा सकता है। और आपको सबूत, अगर आपको सबूत क्या हो सकता है, मैं कहता हूं मेरे भाई, हम लोग चंदा दे के भेजने के कार्य करेंगे। आप जाइए, आपका प्रतिनिधि मंडल जाए और वहां पे जांच करके देख लीजिए कि वहां पे क्या हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था। और इस समय पाकिस्तान के क्या हाल है, आपको बिल्कुल ये पाकिस्तान में जाके देखना होगा। एक सवाल का जवाब अगर दे देगी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन है नहीं। आप ही बताइए, गोधरा कांड हुआ तभी भाजपा सरकार थी। नहीं, देखिए मेरी बात, नहीं बिल्कुल कांड हुआ तभी सरकार थी, हम उसको नहीं बताएंगे। पहलगांव कांड हुआ तभी भाजपा सरकार आगे। और दूसरी बात, क्यों हिंदू ही मारे जाते हैं भाई, मुसलमान क्यों नहीं मारे जाते हैं? आखिर जो भी कांड होता है हिंदू ही क्यों मारे जाते हैं? इसका मतलब यह है कि केवल सरकार बनाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ऐसे हिंदुओं को मरवाया जाता है। जब हिंदू मरेगा तो हिंदुओं का खून खोलेगा और एकत्रित हो गया, हमारी सत्ता मजबूत हो। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, 2014 के पहले भाजपा की सरकार तो नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की समर्थित सरकार थी। क्या उस समय जितने आतंकी हमले क्या होते नहीं थे? अगर होते थे तो क्या
वो हिंदू करता था, सारे मुसलमान हुआ करते थे। एक भी आप बता दीजिए कि गैर मुसलमान किसी भी आतंकी गतिविधियों में कहीं नाम आया हो? सारे के सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि मुसलमान ही क्यों, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुसलमानों के हितैषी तो आप बने बैठे हैं, आप तो उनको कहते हैं कि नहीं वो तो देशभक्त है। अगर वो देशभक्त है तो हर जगह उनका नाम क्यों आता है? भाई साहब कह रहे हैं उनका हितैषी पाकिस्तान नहीं हो सकता। हितैषी नहीं है तो टीवी खोलिए, पाकिस्तान चैनल पे अखिलेश यादव और नियासिन उठा छाई हुई है। वहाँ से मैसेज आ रहा है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी मोदी की विरोध कर रही है। इस तरह की अफवाहें। आपने कहा कि मुस्लिम नहीं मर रहे हैं, ये भाजपा राज में मुस्लिम हिंदू ही मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आजादी के बाद देश बंटवारा हुआ, लाखों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू बेघर हुए। जब हिंदू आके जामा मस्जिद में शरण ले रहे थे तो महात्मा गांधी उसमें जिंदा थे, नेहरू के कहने पे कांग्रेसी थे। जामा मस्जिद हिंदुओं को निकाल कर कत्लेआम किया गया था, लाखों कत्लेआम किया गया था, तब मोदी जी का नामो निशान नहीं था। कह रहे हैं भैया जिस हिसाब से आपने बोला है, क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से मारा गया है लोगों को पहलगाम में, क्या आतंकवादियों का धर्म होता है? ये पहले से प्रायोजित घटना थी। अच्छा, ये जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से मैसेज आया था, मुझको लग रहा है वो मैसेज इन्हीं को आया था, तभी इनको मालूम है। जो मैसेज आया हम लोगों को तो पता नहीं चल पाया। भाई साहब के पास मैसेज आया था और बड़े भाई ने कहा कि किसी हिंदू का उसमें हो। अभी प्रयागराज में जो पैसा ट्रांसफर हो रहा था, एक शुक्ला जी का नाम पेपरों में आया था, हर जगह उस जांच में आया था। मैं उस पे बात कर रहा हूँ, प्रयागराज पे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके पास मुद्दे तो है नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान की बात आ रही है, आप प्रयागराज पे आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आ रहे हैं, आप प्रयागराज पे आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है कि हमारे देश के हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा जा रहा है, आप प्रयागराज पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे देश में बैठी हुई एक नेहा सिंह राठौर जैसी व्यक्ति है जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रही है, और आप प्रयागराज पे आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ नेहा सिंह राठौर से कि भाई देखिए, आप इतनी बड़ी नेता हैं, बिहार में चुनाव आने वाला है, आप बिहार की रहने वाली हैं, आप कोई विधानसभा चुन लीजिए, चुनाव लड़के देख लीजिए। राहुल नेता नहीं है, वो तो मुद्दा उठा रहे हैं, जनरल पब्लिक है, और वो स्थिति उसकी इतनी खराब है कि वकील भी नहीं रह सकते उसके खिलाफ। जब मुद्दा देखिए, आज देश की स्थिति यह है, आज इस देश की वर्तमान समय में आपको जब अटैक हुआ था पहलगांव में, पूरी जनता, देश का एक एक नेता, एक एक बच्चा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ थे। आज स्थिति है धीरे 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 ठंडे बस्ते में जा रहे हैं, और केवल लिखा पढ़ी करके आज होगा, कल होगा, परसों होगा, धैर्य। ये गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, सुनिए, जानकारी का अभाव इन लोग को है। ये गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है कि आप गाड़ी दिए हम कूद के आ गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें रणनीति बनाई जाती है, जो सबको शामिल किया जाता है, तब अटैक किया जाता है। वो तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको मैं वादा करता हूँ 4 तारीख 5 तारीख के पहले अटैक होगा और पाकिस्तान की नस्ताभूत होगा, और जो पाकिस्तान के चाहने वाले भी हैं उनको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है भैया, क्या करें, लास्ट बार बोलिए, अब खत्म करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भारत के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि हम खड़े हैं भारत के साथ, लेकिन मोदी जी कब लेंगे? क्या कह रहे हैं? विपक्ष कतई नहीं खड़ा है, और खड़े होते सपा जैसा सपा जिस तरह से छाई हुई है पाकिस्तान में, अखिलेश को जवाब देना चाहिए ना कि नहीं हम देश के साथ हैं। कहाँ उनका बयान आ रहा है? नेहा सिंह राठौर जो कि मोदी जी का होता है ना, देसी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन एक लड़की वही खराब निकल गई देश की, पूरे विश्व में गंदगी फैला रही है, उसको साफ करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है, राष्ट्रहित में काम करती है। हम लोग भी राष्ट्रहित के मारी भारतीय जनता पार्टी में हैं भी। देशद्रोहियों का सरकार, जो देशद्रोहियों की सरकार में आने वाला भी नहीं है, इसलिए परेशान है लोग। सपा कह रही है कि मैं जनता के साथ हूँ, देश के साथ हूँ, कतई नहीं है। पाकिस्तान विधानसभा, लोकसभा में केवल अखिलेश की चर्चा चल रही है कि अखिलेश ने किस तरह से हमारा पक्ष लिया है। इस पर कटाक्ष किया कि अभी तक नहीं किया? बताइए मुझे, अखिलेश भैया ने बोला था क्या कि हम हमारा वीडियो चलाइए? ये देखिए, खंडन करना चाहिए अगर उसको पॉइंट मिल गया। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, विपक्ष का विपक्ष को क्वेश्चन नहीं करना। सुनिए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपको अच्छा क्लिप लगेगा उसको सर वायरल करेंगे। पाकिस्तान को जो अच्छा लगा वो पाकिस्तान वायरल कर रहा है। भैया जवाब मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। अभी बात आई कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी की बात आई। मैं पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी पुलवामा अटैक पे अगर संवेदनशील हैं, तो पुलवामा में जितने भी हमारे
भारत के हिंदू मारे गए हैं, सॉरी क्षमा चाहते हैं, पहलगाम में जितने हमारे भारत के हिंदू मारे गए हैं, किसी एक परिवार का नाम बता दें जहाँ पे वो गए हों। मीडिया वालों ने पूछा, वो कह रहे हैं कि उनसे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। उनका व्यक्तिगत संबंध अतीक अहमद से है, उनका व्यक्तिगत संबंध मुख्तार अंसारी से है। लेकिन जहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया वहाँ पे जाने में उनको डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वहाँ खड़े हैं, उनको पीड़ा है, उनको तकलीफ है, तो वहाँ पे उनको दर्द बांटने जाना चाहिए। क्यों नहीं गए अभी तक, मैं पूछना चाहता हूँ। आपने बोला, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोला कि राहुल गांधी जाके मिल रहा है, इंडिया गठबंधन में भी है, ये क्यों नहीं गए? राहुल गांधी वहाँ गए, लेकिन मोदी जी को समय देश पे इतनी बड़ी आफत आई, सारे विपक्ष के नेता और पक्ष के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब लोग वहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं था। देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाने का, मीटिंग में बैठने का समय नहीं था। ये पूछता है भारत, लेकिन इतना जरूर समय था कि बिहार की चुनावी जनता और चुनावी सभा करने का मोदी जी के पास समय था। यही नेहा सिंह राठौर पूछती है कि वो कब आएगा समय जब ये भारत की जनता देखेगी, जो भैया ने बताया अभी कि पैंट गीली हो जाती है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान का पैंट गीला हो गया था पुलवामा में ही, तो ये पहलगाम में पाकिस्तान का पैंट को जानकारी का भाव है, नादान है, उनको नहीं मालूम है कि GDP गिर रहा है, उनको नहीं मालूम है वहाँ शेयर मार्केट की धराशायी हो रहा है, उनको नहीं मालूम है वहाँ त्राही मची है, इनको जानकारी नहीं है। ऐसे बात लोगों को कोई वजूद नहीं है। मैं एक आखिरी बात भटक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुद्दे से भटक जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो कहते हैं नादान है, ये गलत है, ये फर्जी है, ये जो उनका जुमलाबाज कहते हैं, जुमलाबाजी है, तो कहते हैं सब जुमलाबाजी है। लेकिन मैं जनता, पूरी जनता पूछ रही है, हिंदुस्तान पूछ रहा है कि अमित शाह जी, मोदी जी, हम आपके साथ खड़े हैं, कब तुम अटैक करोगे, कब बदला लोगे? मैं बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति सीधे सीधे बालाकोट एयर स्ट्राइक को मानने से इनकार कर गया, वो तो ये भी कहेगा कि आपने बदला ही नहीं लिया। जब आप जहाँ पे देखना चाहिए वहाँ पे आप अंधभक्ति का चश्मा लगा लेते हैं, आपको कुछ ना देखना है ना सुनना है, तो आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन पूरा देश यहाँ पे मोदी जी के साथ खड़ा है और हमेशा से खड़ा रहेगा। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। नेहा सिंह राठौर जिस तरह से बात कर रही हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? क्या देश में आवाज उठाना गलत है? आवाज उठाना सही है, इस सही समय पे। इस समय आवाज उठाने का समय नहीं है। अभी इस समय युद्ध छिड़ने वाला है। इस समय थोड़ी सी भी भूल हम देशवासियों पे भारी पड़ सकती है। इसलिए नेहा सिंह राठौर जो कहीं गलत कर रही है, जो अखिलेश है वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? सवाल पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन सबकी जी एक सीमा होती है, समय होता है। आज हमारा देश पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए है, तैयार है, तो आप सवाल पूछने का यही टाइम रह गया है। अगर हम पाकिस्तानी हमारे देश में इतने दिन से हैं, तो जिसके घर पे थे, जिसके अगल बगल में रहते थे पाकिस्तानी, क्या उन्होंने सरकार को सूचना दिया कि मेरे बगल में कोई पाकिस्तानी रह रहा है? तो गद्दारों के बीच में तो पाकिस्तानी आकर रह रहा था, तो जिसके घर में रह रहा था वो भी गद्दार है, और जो है अवैध रूप से रह रहा है वो भी गद्दार है।